अस्सलाम वालेकुम। चलें अपनी क्लास का आज आगाज़ करते हैं। हम अपने लास्ट क्लास में अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के वो सवाल देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना, जब माइक्रोसॉफ्ट पाइथन का टेस्ट लेता है तो ये सवाल उसमें आते हैं। वो सवाल मेरे पास मौजूद हैं, तो उनके आंसर्स भी देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किस तरीके के सवाल देता है और क्या हमारे अंदर उतनी काबिलियत है कि हम उन सवाल के आंसर दे सकें। तो अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम हमें आइडिया हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो किस तरीके से सवाल आते हैं, फिर हम उसको भी इंशाल्लाह दे सकेंगे। लास्ट क्लास में हम मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे थे, अगर आपको याद हो। हम क्लास को देख रहे थे, क्लास क्यों बनती है, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उसके, डेटा फाइल्स को देखा था। और डेटा फाइल्स में हमने फाइल्स को रीड किया था, राइट किया था और अपेंड किया था। हमारा एक जो टॉपिक था जो समझ नहीं आया था आपको, जिसमें डिफिकल्टी हो रही थी, वो था सीएसवी का। सीएसवी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी डेटा फाइल होती है जो कि एक्सेल के डेटा टाइप को सेव करती है अपने पास। मीन्स हमारे पास जो है ना, कंपनी के हजारों एम्प्लॉयज का डेटा है, और या फिर हमारे पास जो है मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस हैं वेदर से लेके स्टॉक मार्केट से लेके वो डेटा हमारे पास एक्सेल में जो है मौजूद है। एक्सेल आप सब जानते होंगे हमारे पास, जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। अब उस एक्सेल के डेटा को हमें पाइथन के अंदर जो है वो रीड करवाना है, तो हम डायरेक्ट एक्सेल फाइल से भी रीड करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम सीएसवी फाइल में इस डेटा को कन्वर्ट करें। मीन्स ये मेरे पास एक कंपनी है और उस कंपनी में जो है उसके मॉडल्स हैं, कलर्स हैं और उसकी मेक है। तो हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि भाई होंडा की सबसे ज़्यादा कार बिकी हैं, टेस्ला की सबसे ज़्यादा कार बिकी हैं, सुजुकी की कार मिली हैं। तो इस डेटा को किसी न किसी तरीके से हमें जो है हमारी जुपिटर नोटबुक की फाइल में लाना पड़ेगा। उसकी फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी, टपल बनानी पड़ेगी या डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, ताकि हम फिर उसके ऊपर अपना डेटा, उस डेटा को एक्सेस करके उसके ऊपर अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो हमने देखा था कि इसको सीएसवी फाइल में किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद अभी मेरे पास डेटा है। ये तो ये जो हमने डेटा फाइलिंग देखी थी, ये सिंपल फाइल्स की देखी थी कि जिशान नाम से एक फाइल मौजूद है। उसको रीड करवा रहा हूँ कि जिशान नाम के फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो उसने बता दिया कि जिशान नाम के फाइल में टेस्ट लिखा हुआ है, और वो टेस्ट मेरा इस वेरिएबल के अंदर जो है ना सेव है। तो इस वेरिएबल को मैं अब कहीं पे भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, और उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ इस डेटा को। इस समझें कि ये टेस्टिंग जो है ना, मेरा एक डेटा है, बड़ा यूजफुल डेटा है, जिसको फिर मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। राइट करने के लिए भी हमने देखा था कि भाई अगर हम बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दे रहे होंगे उसको, तो वो रीड करेगा। और अगर हम उसको कोई मोड दे रहे होंगे, इसको हम कहते हैं मोड, कि भाई किस मोड में फाइल को देखो। हम इसको बोल रहे हैं कि राइट मोड में देखो। अब राइट मोड में वो सुमैया डॉट टी एक्स टी को देख रहा है और उसमें राइट कर रहा है ABC। मैं इसको रन करूंगा और देखूंगा कि सुमैया डॉट टी एक्स टी में क्या है। वो बोल रहा है कि भाई ABC लिखा हुआ है। मैं अगर यहाँ पे आके कंफर्म करूँ, तो यहाँ पे भी मुझे बताएगा कि भाई सुमैया डॉट टी एक्स टी फाइल में हमारे पास ABC लिखा हुआ है। सही, मैं अपेंड करवाना चाहूँ तो मैं राइट की जगह A लिख दूंगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई XYZ। अपेंड को भी हमने देखा था कि वो क्या करेगा, हमारे पास जो पहले से टेक्स्ट मौजूद होगा उसके आगे से लिखने लग जाएगा। दोबारा फाइल में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और मेरे पास जो है ABCXYZ लिखा हुआ है। अब इस लिखने के बाद हम CSV फाइल के ऊपर जो है ना जाते हैं। उससे पहले मैं जिशान, आपकी इस मैसेज से समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जिशान। सर मेरा एक सवाल था जो मैंने भी आपको एक मतलब एक कोड सेंड किया है। जी इसका जी, आंसर टेक्स्ट और 3 दफा प्रिंट होगा। मैं इसको देख रहा हूँ, आपका ये सवाल है। इसको मैंने उठाया, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया, सही। अब इसको मैं रन करूँ तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या होगा कि 3 दफा जिशान आना चाहिए, ये बोल रहे हैं आप। अपना सवाल रिपीट करें। आप बेसिकली क्या चाह रहे हैं, मैं क्या परफॉर्म करूँ इस पे? मेरी आवाज़ आ रही है?
तो देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आपका नाम 3 दफा नजर आ रहा है मुझे। सही, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हमने देखा था कि वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन के प्रोसेस पे काम करेगा। वो इस स्ट्रिंग को 3 दफा जो है वो हमें दिखा देगा। और अगर मैं यही काम किसी इंटीजर पे करूं तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें रिटर्न करेगा कि भाई 5 3 × 15। अब क्योंकि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो वो 3 दफा अपने आप को दिखा रहा है। अगर मैं यही कर दूं इस काम को इस तरीके से, और इसके अंदर मैं 5 को पास कर दूं और उसको रन करूं, तो मेरे पास 3 दफा 5 लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारे पास अभी ये एज अ स्ट्रिंग पास हो रहा है यहाँ पे। उसको नहीं पता कि ये अच्छा, हमारे पास, बोले बोले। मेरे मैं तो फोन पे कर रहा हूँ ना प्रैक्टिस, तो मेरे पास ये एरर आ रहा है, मतलब जिशान 3 दफा प्रिंट नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो गया उसको, बार बार मतलब एरर ही दे रहा है। उसने बोला स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होगी उसमें आएगी। आप कोलैब पे चला रहे हैं क्या? जी जी सर, मैं कॉलैप पे चला रहा हूँ। हाँ, कोलैब पे भी चला लेते हैं हम। वो जब तक मेरे पास कोलैब ओपन होता है जब तक हम अपना सीएसवी को देखते हैं कि भाई ये चीज तो हमने देख ली। इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? ये जो हमने समझा कि वो जिशान डॉट टी हमने समझा, सर इसमें सर कोई मसला नहीं, ये सब क्लियर है, मैं इसकी बस सही। प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ। उसमें हाँ, मेरे को स्ट्रिंग में आ रहा है क्योंकि वो 3 दफा मेरे प्रिंट नहीं कर रहा, बार बार एरर दे रहा है उसमें। बस मैं हम एक अभी दो देखते हैं अभी इसको। सही। अब हम सीएसवी पे आते हैं। सीएसवी थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स था। सही, अब हम सीएसवी को शुरू से समझते हैं। हमने फाइल देख ली कि भाई किस टाइप की फाइल होती है वो। और उस फाइल को अगर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं आपको, तो इस फाइल के अंदर हमारे पास जो है वो डेटा मौजूद है। और डेटा किस तरीके से मौजूद है, रॉस की सूरत में मौजूद है। सही, हमारे पास सीएसवी फाइल में रॉज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। यहाँ पे डेटा मौजूद तो है हमारे पास तमाम, लेकिन वो कॉमा सेपरेटेड है। इससे क्या हुआ कि अब पाइथन को किस तरीके से पता चलेगा क्या चीज क्या है। तो वो हर स्ट्रिंग को, हर डेटा को, कि भाई मेक अलग हमारे पास ब्लॉक में मौजूद है, मॉडल अलग ब्लॉक में मौजूद है, वो इस कॉमा की साइन से जो है ना हमें इसको डिफरेंस को पहचानेगा। हमने सबसे पहले सीएसवी की फाइल को इंपोर्ट किया। सीएसवी का कोई ना कोई फंक्शन होगा जो पाइथन ने पीछे इस्तेमाल किया होगा। हमने मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि पीछे इसके पीछे कोडिंग हो रही होगी। अब हम इसकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वही कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की थी, विद ओपन से क्या होगा, हमारे पास कार डेटा डॉट सी एस वी की एक फाइल ओपन होगी। और वो क्या करेगी, न्यू लाइन में हर न्यू लाइन को रीड करेगी। यहाँ पे हम मोड नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास पाइथन इसको रीड करेगा। और अब क्योंकि हमारे पास फाइल रीड हो रही है, हम इसको चाह रहे हैं कि भाई अब इसको हैंडल किस तरीके से करें, तो हम वो इस वेरिएबल की मदद से इसको हैंडल कर रहे हैं। जब हैंडल कर रहे हैं तो फिर उसको रीड करवा रहे हैं। अब हमने देखा था कि जब भी हम कोई वैल्यू रीड करवाएंगे यहाँ पे, तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर उसकी जो है ना वैल्यू को सेव करवाएंगे। सही, यहाँ से ये एस फाइल जो है ना जिशान डॉट टी को हैंडल कर रहा है। हैंडल करने के बाद वैल्यू हमारे पास इस चीज में मौजूद है, फाइल डॉट रीड में। जो डेटा है हमारा, उसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा के उसको प्रिंट करवा रहे हैं, और वो हमें दिखा रहा है प्रिंट डॉट टी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है तमाम का तमाम वो सीएसवी फाइल में आ रहा है। सीएसवी फाइल में आने के बाद हम यहाँ पे अब सीएसवी का जो है ना प्री डिफाइंड मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएसवी डॉट रीडर। रीडर मीन्स के भाई अब इस पे रीडिंग फंक्शन इम्प्लीमेंट करो। रीडिंग फंक्शन किस पे इम्प्लीमेंट करो, रीडिंग फंक्शन इस फाइल पे इम्प्लीमेंट करो। अब ये फाइल हमने यहाँ से उठाई है जो इस फाइल को हैंडल कर रहा है। सही, ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर यहाँ पे मेरे पास क्यू डब्ल्यू ई या फिर एक्स वाई जेड वेरिएबल होगा, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल जो है पास करूंगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड पास कर दिया है, पास करने के बाद यहाँ तक मेरा जो है ना सीएसवी का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक मिनट, इसको मैं कॉपी किया मैंने, दोबारा आया मैं यहाँ पे और उसको मैंने यहाँ से हटा दिया।
और उसको अब रन किया, और अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई रीडर में मेरे पास क्या डेटा मौजूद है। रीडर को जो है वो प्रिंट करो आप। कहीं पे भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे सवाल करें, मैं वन बाय वन तमाम कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो भाई रीडर में तो हमारे पास ये डेटा आना चाहिए, मेक मॉडल कलर होंडा। लेकिन रीडर वो बोल रहा है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। पहले हम इसको जो है कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैंने कहाँ पे अपनी छोड़ी थी कि हम CSV फाइल को रीड करवा रहे हैं। रीड करवाने के बाद जो है हमारे पास इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, जो कि मसले का बाइस है हमारे लिए। हमें आउटपुट जो हमारा डिजायर्ड है वो इस टाइप का है। तो हमने जब क्लासेस पढ़ी थी, आपको अगर याद हो, हम दोबारा ऊपर आते हैं, और दोबारा ऊपर आने के बाद ये मेरे पास हमने एक क्लास बनाई है। इस क्लास के अंदर हमने जो है वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के साथ साथ कुछ कुछ फंक्शंस जो हैं उसके बनाए हैं, जिसको हम बिहेवियर्स कहते हैं। मैं इसको रन कर रहा हूँ, मेरे पास कोड रन हो गया है। अब इस कोड को रन करने के बाद मैं अगर यहाँ पे कार को जो है वो रन करूंगा, तो बोल रहा है कि भाई कार इज नॉट डिफाइंड। और अगर मैं यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, मतलब मैंने बोला कार वन, और कार वन के अंदर मैंने उसके 3 वैल्यूज जो पास करने की थी, जो कि डिजायर्ड रिक्वायरमेंट थी उसकी, कि भाई कलर मुझे पास करो, आ, किस कंपनी की कार है वो पास करो, और उसका मॉडल क्या है उसको भी आप जो है पास करो। तो मैंने वो तीनों चीजें पास कर दी, और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। जैसे ही मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और मैंने उसको रन किया, तो मेरे पास आ, असूली तौर पे अगर हम देखें, मतलब जहां तक हमारा दिमाग सोचता है कि भाई वाइट टेस्ला और 2020 इसको रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमने इस पे ये पास किया है। अब क्योंकि हमने ये सीखा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप जो है उस पर क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करो। तो मैं जैसे ही कार वन डॉट टैब दबाऊंगा, तो वो मुझे बता देगा कि भाई अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज जो है वो अवेलेबल हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका मुझे मेक बताओ कि इसकी कंपनी कौन सी है, तो ये जो बता रहे हैं कार वन आपके पास टेस्ला है। मैं दूसरे टैब में आता हूँ, और यहाँ पे फिर अपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, फिर टैब लिखता हूँ। अब मुझे क्या चीज पता करनी है, अब मुझे पता करना है कि भाई इसका मॉडल क्या है। तो मैंने मॉडल पास कर दिया और उसको रन कर दिया, मुझे वो मॉडल बना बता रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के किसी फंक्शन को कॉल करूँ, तो उस फंक्शन को कॉल करने के पास के लिए हमारे पास क्या जो है वो रिक्वायरमेंट थी कि भाई फंक्शन का नाम दो, फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस आप पास करो। अगर मैं इस चीज को बगैर पैरेंथेसिस के रन करता हूँ, तो मेरे पास एरर आएगा। एरर इस तरीके का आ रहा है मेरे पास कि भाई ये बोल रहा है आप जो इस चीज को कॉल कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट तो प्रिंट नहीं करवा सकते, तो उसको हम फंक्शन की मदद से करवा देंगे। भाई आपके पास ये फंक्शन मौजूद तो है, तो पैरेंथेसिस से उसको पता चल रहा है कि हाँ भाई मुझे जो है वो कॉल किया जा रहा है। तो जो इस फंक्शन में हमने चीजों को गेट किया था कि भाई कार डिस्क्रिप्शन दिखा दो, कार डिस्क्रिप्शन में उसकी तमाम डिटेल्स है हमारे पास प्रिंट हो रही हैं। द कार कलर इज वाइट एंड हिज मेक नेम इज टेस्ला, कार मॉडल इज 2020। सही। इसी तरीके से हम अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो हम सबसे पहले करवा रहे हैं इंपोर्ट सीएसवी। इंपोर्ट सीएसवी जैसे ही करवा रहे हैं, तो सीएसवी की कोई ना कोई पीछे क्लास बनी हुई होगी। अब जैसे ही वो क्लास कॉल हो रही है, कॉल होने के बाद हम जो है फाइल को ओपन करवा रहे हैं। फाइल को ओपन करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सीएसवी डॉट रीडर। अब सीएसवी डॉट रीडर लिखा, अब आपके जहन में एकदम से जो है ना क्या आना चाहिए कि भाई सीएसवी एक क्लास है, उस क्लास के एक रीडर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और रीडर फंक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई आप आज फाइल को पास करो अपनी, जिसको आप रीड करवाना चाह रहे हो। तो अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे ना, रीडर एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे। हम यहाँ पे एक काम कर रहे थे कि भाई कार वन बनाओ, कार वन के अंदर ये तमाम जो है वैल्यूज को डाल दो, और कार वन को हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो उसका आउटपुट नहीं आ रहा। इसी तरीके से यहाँ पे अब रीडर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है।
अब उसको हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहेंगे तो वो कभी भी एक्सेस नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फिर लूप लगाना पड़ेगा जो कि हमारे पास उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखाए। अब क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि डेटा में रोज और कॉलम्स मौजूद हैं, ये एक पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और चौथी रो है, तो फिर हम इसको रोज की मदद से गेट करेंगे। मैंने लिखा फॉर रो इन रीडर कि भाई आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और क्या करो, ये एक रो हमारे पास न्यू वेरिएबल क्रिएट होगा, फॉर लूप आपने समझा हुआ है। वो रीडर में से एक एक वैल्यू उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा हमारे पास। मैंने इसको जैसे रन किया, मेरे पास जो है वो कार्ड डेटा डॉट CSV में जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसने मुझे जो है वो दिखा दी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इससे भी अच्छा मेरे पास आउटपुट आए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं मुख्तलिफ इस फंक्शंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पास करूंगा। अब यहाँ पे देखें, तमाम वही काम हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया गया है, हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमाज में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में एक कॉमा का साइन और स्पेस का साइन पास कर दिया गया है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि आप जब भी किसी न्यू वैल्यू को इस रीडर ऑब्जेक्ट में से रीड करो, तो रीड करने के बाद उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करते जाओ, उसके हर एलिमेंट को रीड करो और रीड करने के बाद उसको इस कॉमा के साइन से सेपरेट करके हमें दिखाओ। मैं इसको जैसे ही रन कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट इस तरीके का आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेक कार मॉडल के दरमियान में कॉमा से सेपरेट ना हो, मैं कॉमा की जगह क्या करता हूँ, मैं कॉलन लगा देता हूँ और उसको रन करता हूँ। तो आप देखें कि मेक के बाद कॉलन आ रहा है, मॉडल के बाद कॉलन आ रहा है और कलर के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ये एक रो कंप्लीट हो गई। फिर वो दूसरी रो को जो है ना रीड करेगा, और जहां जहां पे वो कॉमा के साइन को पाएगा वो अपने पास उसको रिप्लेस करके कॉलन और स्पेस को जो है वो हमें दिखा देगा। अब ये चीज तो हमने देखी है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। आपको ये बात समझ आई कि ये ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को फिर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका आउटपुट जो है फोर की मदद से जब भी हम किसी CSV फाइल को देखेंगे तो इस तरीके से उसको गेट करेंगे। अब राइट का फंक्शन है हमारे पास और एक अपेंड का फंक्शन है। अपेंड का फंक्शन क्या करता है, फाइल में जो पहले से डेटा मौजूद है उसके बाद से हमारे पास डेटा राइट करना शुरू कर देता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और मॉडल उसमें जो है ऐड कर रहा हूँ, मेहरान। उसका मॉडल पास कर रहा हूँ कि भाई ये अपना 2005 का 5 की गाड़ी है और उसका कलर जो है ब्लैक है। मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, कार डेटा परमिशन डिनाइड, कार डेटा हमारे पास खुला हुआ है मेरे ख्याल से इस तरीके से। अब देखें मेरा ये कोड चल गया है। ये इसकी ना चलने की वजह ये थी कि मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ था और इस फाइल को ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर कर्सर का जो है ना साइन वो इन इंटर किया हुआ था। तो इससे ये हो रहा था कि पाइथन ये समझ रहा था कि ये फाइल आप जो है ना इसमें अभी एडिटिंग कर रहे हैं। जब आप किसी चीज में एडिटिंग कर रहे होंगे तो फिर यहाँ से पाइथन को परमिशन नहीं होगी कि आप इसके अंदर किसी चीज को अपेंड करें। अब क्योंकि मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, वो क्लोज करने के बाद मैंने ये कोड चला दिया है, तो अब इस कोड से क्या होगा मेरे पास कि ये हमारे पास बेसिकली सबसे पहले ये चलेगा हमारे पास विद ओपन, इस फाइल को ओपन करेगा, किस मोड में ओपन करेगा, अपेंड मोड में। और हम बता रहे हैं कि अपेंड करो, किस तरह अपेंड करो, आप न्यू लाइन से अपेंड करो। न्यू लाइन से क्या मुराद है, मैं दोबारा अपनी उस फाइल में आता हूँ। न्यू लाइन से मुराद ये है कि भाई बिलू के बाद नहीं लिखने लग जाओ, मतलब बिलू लिखा हुआ है हमारे पास, अब बिलू के बाद मेहरान 2005 और ब्लैक, इसको मैंने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से नहीं लिखो, आप लिखो नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू लाइन के इस फंक्शन से, इस पैरामीटर से। फिर ये यहाँ पे बेसिकली हैंडल हो रहा है। हैंडल होने के बाद हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और उस वेरिएबल में अपने पास इस क्लास का
इस लाइब्रेरी का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी फाइल का नाम दे रहे हैं। फाइल का नाम देने के बाद राइट रो के फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो पास कर रहे हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ दोबारा अपने इस कोड को चला के, तो मेरे पास जो है मेहरान 2005 और उसका कलर जो है वो ब्लैक है। इस तरीके से मेरे पास उसका आउटपुट आ रहा है। अगर मैं राइट का फंक्शन इस पे चला दूं, तो राइट का फंक्शन क्या करता है कि पहले से जो डेटा मौजूद होता है उसको मिटा देता है और हमारे पास न्यू डेटा जो है वो फाइल में लिख देता है। तो मैंने जैसे रन किया, मेरे पास ये कोड रन हो गया और मैं अब इस फाइल को रीड करता हूँ। मैं जैसे ही रीड करूंगा, मेरे पास तमाम पिछला डेटा जो है वो डिलीट हो गया। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी चीज पे काम करें, तो सबसे पहले तो उस डेटा का जो है ना बैकअप अपने पास सेव कर लें। सही। अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा, तो आपने एक कोई ना कोई गलत कमांड चलाई, तो आपका पिछला तमाम रिकॉर्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। अब मैंने ये कमांड चला दी W वाली, तो पिछला तमाम डेटा हमारे पास कंपनी का डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर मुझे बाद में समझ आया कि भाई राइट फंक्शन नहीं चलाना था, हमें तो अपेंड फंक्शन चलाना था, क्योंकि डेटा ऐड करना था फाइल के अंदर। फिर ये चलाया, लेकिन जब तक हमारे पास रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको CSV फाइल समझ आई होंगी, उसको किस तरीके से रीड करना है और उसको किस तरीके से राइट करना है। अब जिशान के सवाल को देखते हैं हम, कि भाई स्ट्रिंग जिशान प्रिंट स्ट्रिंग 3 जो है हमारे पास, वो कोलैब में नहीं चल रहा है उनके पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसको हम चला के देखते हैं कि भाई क्यों नहीं चल रहा है। मैंने कोलैब में आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे जिशान का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। पहली दफा रन करते वक्त थोड़ा सा ये टाइम लेता है, किस वजह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गूगल की तरफ से कुछ रिसोर्सेज जो हैं हमें एलोकेट हो रही होती हैं। अब जब तक वो रिसोर्सेज एलोकेट होंगी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड और लिखा हुआ आ रहा है रैम और डिस्क। तो अब क्या किया गूगल ने हमें कोई ना कोई अपने सिस्टम में से रैम एलोकेट कर दी है और डिस्क एलोकेट कर दी है। अब क्योंकि हमें ये डेटा जो है एलोकेट हो गया है, अब हमें इसको सर जो ये है ना रीड करना है। जी जीशान, अब आप देखें कि मैंने ये जो है ना कोड अपने पास कोलैब में चलाया और ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। सर पता नहीं आपके पास कैसे चल रहा है, मैंने भी इस तरह चलाया था मगर मेरे पास एरर आ रहा था, बोलता है आप ये स्ट्रिंग वैल्यू। आप अगर इस अपनी स्क्रीन शेयर कर सकें तो हम देख लेंगे कि आपके पास बेसिकली आप कहाँ पे जो है वो गलती कर रहे हैं। मैं स्टॉप करूं अपनी स्क्रीन, आप शेयर कर रहे हैं? सर मेरे पास दूसरे फ़ोन में नेट नहीं है, सिर्फ मेरे अब्बू के फ़ोन में नेट है और वो फिर इस पे मैंने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की हुई, मेरे दूसरे फ़ोन में है। मैं जिस दिन नेट का पैकेज करूँगा फिर आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। चलें, मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना मुझे भेज जी दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और सर दूसरे कोड में मेरे को एरर आ रहा था, जो मैंने आपको सेकंड टाइम किया ना उसमें भी एरर आ रहा था मेरे को। मैं चाह रहा था कि 16 प्रिंट उसमें प्रिंट हो जाए, उसमें भी एरर आ रहा था मेरे को। मैं देखता हूँ, एक सेकंड, आपने क्या मुझे भेजा है, आपने भेजा है सही, लूप्स के जरिए भी एरर आ रहा है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपके कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसको रन करते हैं। आइडेंटेशन आप देख रहे हैं कि आइडेंटेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं रन करता हूँ, रन जैसे ही मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल जिशान जो है वो 6 दफा प्रिंट हो रहा है। सर मेरे पास इसमें भी एरर आ रहा था, आपके पास फिर भी चल रहा है ये। हाँ, आप देखें कि आपको यहाँ पे जो है ना रैम और डिस्क एलोकेट हो गई है या फिर नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर उसको जो है आप कोशिश करें। इसमें मैं एक और मजे की आपको बात बताऊं कि अभी तो हम सिंपल जो है वो पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम इस कोलैब के ऊपर टीपीयू और जीपीयू भी चला सकते हैं। टीपीयू और जीपीयू, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं, जीपीयू से मुराद है कि भाई हमारे पास हम एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिसमें हमारे पास लाखों की तादाद में डेटा मौजूद है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। वो किसी ना किसी डिक्शनरी में ऐड करा रहे हैं या फिर उसमें से डिलीट करा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा
कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो अब ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो वो सिंपल जो है कंप्यूटर पे तो चलेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर रन टाइम में आऊँ, रन टाइम में आने के बाद मैं यहाँ पे चेंज रन टाइम करूँ, तो अभी मेरे पास हार्डवेयर एक्सेलरेटर नॉन सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास जो है आप इसको अंदर जीपीयू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टीपीयू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अभी क्योंकि बिगनर लेवल पे हैं, इसको नॉन ही सिलेक्ट करें। जब आप टी जीपीयू सिलेक्ट करेंगे तो आप ये समझ लें कि अभी आप कोर i3 का पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पेंटियम 4 इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आपने जीपीयू पे अपने सिस्टम को कन्वर्ट किया, तो वो जो है कोर i7 की स्पीड से काम कर रहा होगा। फिर आपने टीपीयू कर दिया तो कोर i9 की 11 जनरेशन, आप समझ लें कि उस स्पीड से जो है ना आपका ये सिस्टम काम कर रहा होगा। इस स्पीड का आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जब आप आगे बड़े लेवल पे जाके जो है वो कोडिंग कर रहे होंगे तो वहां पे फिर आपको थोड़ा सा इसका जो है अंदाजा होगा। आगे बढ़ते हैं हम और सुमैया का सवाल देखते हैं कि सुमैया जो है हमारे से, सुमैया का भी कोई सवाल आया है मेरे पास। राइट रो में इसे लिस्ट ही दी है ना कार के बारे में इन्फो जो है। हाँ, यहाँ पे आते हैं जी, बिल्कुल। अब हम सबसे पहले तो हमने एक जो है वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। आप देखें कि मैंने लिखा कि csv डॉट राइटर, ये, और इस राइटर के फंक्शन में मैंने फाइल जो है ना अपनी साइन कर दी। जैसे मैंने साइन फाइल की तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ऑब्जेक्ट के ऊपर अब हमें फंक्शंस को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट डॉट राइट रो। अभी राइट रो कोई ना कोई इसका फंक्शन होगा। अब ये क्योंकि नाम से जाहिर कर रहा है कि भाई आप हर रो में राइट करो, तो हमारे पास कार डेटा में हर एक न्यू रो के अंदर ये जो है ना इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ऐड किस तरीके से होगी, कॉमा सेपरेटेड ऐड होगी। नॉन लोकल और ग्लोबल फंक्शन एक ही है। हाँ बिल्कुल, नॉन लोकल और ग्लोबल फंक्शन एक ही है, लेकिन नॉन लोकल का हमने जिक्र इस तरीके से किया था कि हम अगर कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, मिसाल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिखा डैश, और फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बना दिया। मैंने बोल दिया भाई कार वन, और इस कार वन एंड देन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल्स टू 1। एंड देन मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा वो फंक्शन जो है अपना इस्तेमाल हो। तो फिर मैं नॉन लोकल कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। मैं नॉन लोकल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन को बता रहा हूँ कि भाई ये जो वेरिएबल है हमारे पास, वो इधर से आ रहा है हमारे पास। कार फंक्शन आ रहा है, कार फंक्शन में भी मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मुझे इसको फिर बताना पड़ेगा। सही है सुमैया? मैं देखता हूँ मेरे पास अगर उसकी स्लाइड्स पड़ी हैं तो मैं उसकी आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूँ। और कोई सवाल? अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आज के अपने टॉपिक पे जो है वो कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक एक मिनट है, और उस एक एक मिनट में आपने जो है ना मुझे सवालों के आंसर देने। ये माइक्रोसॉफ्ट का समझ लें आप एग्जाम दे रहे हैं, और ये ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट का सवाल है। समझ लें आपका ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है और ये आपका पहला सवाल है। अब आपने इसका आंसर देना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है इस्तेमाल की थी, और उसका फिर हम आउटपुट देखेंगे जी। समझिए, हाँ, अलजेब्रा रूल जी। हम इसके अंदर अपना ऑपरेटर रूल्स लगाएंगे कि भाई किस ऑपरेटर की जो है ना वो प्रियोरिटी जो है वो ज्यादा है। हम इस चीज को देख चुके हैं। सुमैया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जीशान ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है मुझे। सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन की प्रेसिडेंस होती है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से है हमारे पास, इस तरीके से डबल एस्ट्रिक साइंस अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको हम एस्ट्रिक कह सकते हैं, इसको हम डबल स्टार साइन भी कह सकते हैं।
तो इससे मुराद ये है कि भाई सबसे पहले इसकी प्रेसिडेंस है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स की जो है वो इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भाई प्लस एक्स माइनस एक्स, और हमारे पास एक्स के साथ एक साइन है। मैं लिखता हूँ प्लस और मैं उसको रन किया तो मेरे पास 3 रिटर्न हो गया, सही। और अगर मैं लिखता हूँ -3, तो रन करता हूँ तो मेरे पास -3 रन हो गया। तो बेसिकली प्लस किसी सिंबल के साथ हो तो उसको हम बोल रहे हैं कि भाई यूनरी जो है ना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव यूनरी है। ये चीज है इसकी बिल्कुल। अब इसमें भी एक रूल हमारे पास फॉलो होगा कि हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सही। मैथ का इस रूल का अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बताएं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। वैसे ये बहुत ही आसान है, हम ये 7 8 क्लास में जो है इसको सीखते हैं। क्योंकि इसका आपने जवाब दे दिया है तो इसको डिस्कस नहीं करते, अगर डिस्कस करना है तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि ये है आपका सवाल, आपका टाइम जो है वो शुरू होता है अब। बिल्कुल तीनों ने जो है वो सही पास किए हैं, तो हमारे पास यही होगा कि हमें इंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास उसने क्या बोला है कि अगर यूजर डेसिमल वैल्यूज भी डाले, लेकिन आपने लेनी होल नंबर में ही है वैल्यूज। क्योंकि होल नंबर्स में जैसे हमारे पास दिमाग में सवाल आया, हम ठक करके इंट को जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग इस सवाल में गलती ये करते हैं कि फ्लोट ऑप्शन सी को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं तो उनके जहन में जो है ना ये गड़बड़ी होती है कि होल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं, तो ये फ्लोट के अंदर जो है वो आती हैं। और आप होल नंबर जो हैं वो बगैर पॉइंट्स के हैं, बगैर डेसिमल्स के हैं, 1 2 3 4 5। तो चलें भाई इसका आंसर दें। आपका टाइम शुरू हो गया है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ 7:46 पे हमने शुरू किया है, 7:47 पे इसका टाइम एंड हो जाएगा। टाइमर में मोबाइल में चला रहा सर मेरे पास शो नहीं हो रहा आपका सवाल। हूँ। जी हाँ, आप ऐसा करें, आप लीव करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। ओके सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, 1 मिनट है आपके पास। देखें, टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। हमारे पास हर सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है। और सवाल का डिस्क्रिप्शन देख के आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितना जो है ना वो प्रेशर होता होगा एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन पढ़ने में ही हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा। 20 सेकंड बचे हैं आपके पास इसका आंसर देने के लिए। सर अभी शो हो रहा है मेरे पास। सही सही, 20 सेकंड बचे हैं आपके पास। आपके पास 1 मिनट है जिशान, बाकी लोगों के पास अब 15 सेकंड है। इसके अब एक्सप्लेनेशन पे मूव होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि भाई बी भी नहीं है इसका आंसर, सी भी नहीं है इसका आंसर। अभी ना जब आप टेस्ट दे रही होंगी ना तो आपकी स्क्रीन स्टक हुई होगी, मतलब आप मीन्स के अगर आप अभी ऐसे कर रहे हैं कि मीन्स के आप इसको कोड कर रहे हैं, कोड करके इसका आउटपुट ला रहे हैं, तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टक हो रहे होंगे और आप मतलब इस तरीके से टैब चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, जब मतलब आप इंटरनेशनल एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो आप, मेरा ये टेस्ट चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये करके, और मैं यूं नहीं कर सकता कि मैं ये लिखूं कि भाई व्हाट। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना सवाल आ गया, आप लोगों को सबको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक सवाल आ गया व्हाट इज पाइथन, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता कि न्यू टैब में मैं आऊँ और मैं वहाँ पे लिखूं व्हाट इज पाइथन और यहाँ से मैं सवाल देखूं और उसका मैं जवाब दूं। उसमें हमारे पास ये होता है कि फिर हमें स्क्रीन के ऊपर ही देखना होता है और उसके ऊपर ही हमें अपना दिमाग चलाना होता है। इसमें सवाल इस टाइप के होते हैं कि आप दिमाग से इस प्रोग्रामिंग को कोड कर सकते हैं, नहीं कोड भी रन नहीं कर सकते। आपने जो कोड है ना वो दिमाग में रन करना है, ये वाला तमाम कोड। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे ना तो आप असल में आपकी स्क्रीन स्टक हुई होगी पीसी की, सिर्फ यही टैब खुला हुआ होगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरीके का वो सिस्टम बनाया हुआ है कि आप चेंज नहीं कर सकते टैब, या फिर आप कोड को रन नहीं कर सकते। हाँ, आप मोबाइल में या दूसरे पीसी में कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोड रन करने बैठेंगे ना, मिसाल के तौर पे आप ये लिख रहे हैं कि स्टार्ट लिख रहे हैं फिर एंड लिख रहे हैं और उसके बाद जो है ना हर एक लाइन लिख रहे हैं, तो फिर इससे टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा। टाइम किस तरीके से ज्यादा हो जाएगा, आपको ये लिखने में 5 मिनट लग जाएंगे। जब आप 5 मिनट करके इस एक सवाल को सॉल्व करेंगे ना
तो आपके अगले जो 45 सवाल होंगे ना, 44 सवाल होंगे, वो सवाल रह जाएंगे। तो आपको मैं एक बताऊं कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि फिर आप अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा बेस्ट करें, मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को बेस्ट करें। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, एरर समझ आया आपको यहाँ पे क्या है? अब मैं एरर बता रहा हूँ आपको। हमने यहाँ से इनपुट लिया इस वेरिएबल में, और एक वेरिएबल में हमने इनपुट लिया एंड वेरिएबल में। सवाल ये है कि भाई आपने जो है ना एक एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो आपको कॉन्ग्रेट्स करे आपकी एनिवर्सरी पे, और उस एनिवर्सरी के प्रोग्राम में बेसिकली हो रहा है कि आपको वो बता भी रहा है कि आपको जो है ना कितने आपकी एनिवर्सरी के साल हो गए। अब क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई आपकी एनिवर्सरी कब थी, मतलब पहला दिन कब था। और जो आपका मौजूदा दिन है, मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बर्थडे कैलकुलेट करूं, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा ना कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। डेट ऑफ बर्थ मेरी थी अगर 2000, और अभी चल रहा है 2021, तो मैं 2021 में से माइनस करूंगा, 2000 में से माइनस करूंगा 2021 को, तो मेरी जो है ना वो एज आ जाएगी रिटर्न होके, वो मुझे रिटर्न कर देगा 21। तो इस तरीके से मेरी एज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप एनिवर्सरी कैलकुलेट करो, तो हमें एनिवर्सरी की डेट चाहिए और एंडिंग डेट चाहिए जो प्रेजेंट डेट है। अब तीसरी लाइन में वो बोल रहे हैं कि भाई क्या आउटपुट प्रिंट करवाएं कि हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाए। तो आप पहली अगर लाइन चलाएं तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ आएगा इंट, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है एंड माइनस स्टार्ट, उसके बाद आ रहा है ईयर ऑफ सर्विसेज। तो हमें इस बात का पता है कि बाय डिफॉल्ट जब पाइथन हमारे पास इनपुट लेता है तो वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अभी हम इसको बता नहीं रहे कि स्ट्रिंग लो, इंटीजर लो, फ्लोट लो। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग माइनस नहीं हो सकता। पहली लाइन तो हमारे पास एरर खराब हो गई। इस कोड को मैं अगर आपको इधर ही चला के दिखा दूं ताकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे सुपर हो जाएं। रन किया, और रन करने के बाद मैं अपना, मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि भाई एरर है। एरर हम नोटेड कॉमाज में है हमारे पास। इसको मैं देता हूँ कि भाई 2000 इंटर, और 2021 इंटर कर दिया। ये मेरे पास आ गया। अब मैं एक एक लाइन यहाँ से उठाता हूँ। अब देखें मुझे कितना टाइम लग रहा है इसको कॉपी पेस्ट करने में। अब क्योंकि वो आपका एग्जाम चल रहा होगा, उसमें आप कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद चलो भाई ये कोड आ गया हमारे पास, ये रन हो गया, पहली लाइन चला रहे हैं, तो हमारे पास एरर आ रहा है। एरर आ रहा है हमारे पास, कल का इसको नीचे करेंगे भाई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड आपका। मैंने जैसे बताया कि ये तो इंट है हमारे पास, तो इंट हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता। तो ए अगर किसी ने कहा था तो उसका आंसर यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन पे आ रहे हैं हम, और बी ऑप्शन को रन कर रहे हैं। बी ऑप्शन को रन कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन में भी एरर है। एरर क्या है कि हमारे पास ये दोनों, अब यहाँ पे ये काम तो हम सही कर रहे हैं कि इंटीजर इंटीजर को माइनस करा रहे हैं, तो दोनों को माइनस होकर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, लेकिन आउटपुट हमारे पास आएगा इंटीजर टाइप का। अब क्योंकि इंटीजर टाइप का आउटपुट आ रहा है तो वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। अपने सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो सकता है स्ट्रिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये चीज भी स्ट्रिंग है, ये चीज भी स्ट्रिंग है। बाय डिफॉल्ट हम जब पाइथन से इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में लेता है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। हम लिखते हैं टाइप, और टाइप लिखने के बाद हम देखते हैं कि भाई स्टार्ट की टाइप आप हमें बता दो। तो ये मुझे बता रहा है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसकी, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट उसको बताया नहीं। मैं इसको रन करता हूँ तो सी मेरे पास खराब हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग माइनस नहीं हो सकता। डी में चला रहा हूँ तो डी मेरे पास रन हो रहा है, और वो मुझे बता रहा है कि आप 21 साल के हो गए, 21 साल ऑफ सर्विस। सही। अब इसमें क्या हो रहा है कि एंड को सबसे पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, स्टार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद दोनों में से सब्ट्रैक्शन करवा रहा है। सब्ट्रैक्शन करवाने के बाद ये आउटपुट जो आ रहा है इसको स्ट्रिंग के फंक्शन में पास करवा रहा है। इस स्ट्रिंग का फंक्शन इसको
स्ट्रिंग फॉर्मेट में ला रहा है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाने के बाद ये तीनों चीजें ऐड होके, ऐड को हम कहते हैं स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट, ये तीनों चीजें कॉन्केटिनेट होके हमारे पास आउटपुट दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ इसका आपको पता चल गया होगा। अगर कोई इसमें सवाल है तो आप कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट सवाल पे जो है वो मूव होते हैं। और मैं टाइमर अपने पास खोल लेता हूँ दोबारा मोबाइल के अंदर। तो आपका सवाल जो है वो शुरू होता है अब। ये चौथे सवाल का आपने आंसर देना है जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है। अदीना ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आप एक जो है ना वो एप्लीकेशन बना रहे हैं कंपनी के लिए, और आप कोडिंग के साथ साथ जो है वो अलग मेंबर्स के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, नोट्स बना रहे हैं कोड के अंदर। तो हमने देखा था कि नोट्स जो हैं हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन के जुमरे में आते हैं। तो हम कोडिंग के साथ साथ जैसे जैसे कोड लिखते जाएंगे और हैश के साथ, क्योंकि वो कमेंट में हो जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। तीसरे आंसर, पांचवें आंसर पे आते हैं। इसका आंसर दें, 1 मिनट शुरू होता है अब। इसमें बताया जा रहा है कि भाई आपके पास एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, और उसमें आपने स्क्वाड फंक्शन जो है ना इस्तेमाल करना है। और वो स्क्वाड फंक्शन जो है ना, स्क्वायर वाला फंक्शन इस नाम से बनाना है आपने, स्क्वायर रूट के नाम से ना। ये स्क्वाड मतलब स्क्वाड फंक्शन, स्क्वायर रूट का फंक्शन आपको इस नाम से बनाना है। और आप उस फंक्शन को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसको जो है ना अपने कोड में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं। और इस सवाल को कॉपी पेस्ट करें, नहीं होगा। हम कोई भी जब लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं उस लाइब्रेरी का नाम। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई स्क्वाड हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें से मैथ को उठाओ और उसको नाम दे दो स्क्वायर रूट। यहाँ पे बात समझें कि स्क्वाड लाइब्रेरी है, SQRT स्क्वाड हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें से मैथ फंक्शन उठाओ और उसको नाम दे दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो कोई हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। मैथ हमारे पास फंक्शन या फिर लाइब्रेरी हो सकती है। अब क्योंकि मैथ हमारे पास लाइब्रेरी है तो ये तो गलत हो गया। इंपोर्ट के साथ हम हर वक्त जो है वो लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, तो ये लाइब्रेरी का नाम नहीं है, ये तो फंक्शन का नाम है। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास गलत हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम चलाते हैं और हमारे पास एरर आ रहा है। एरर आने के बाद कमेंट करते हैं, दोबारा चलाते हैं, दूसरे इस पे ऑप्शन पे आते हैं, इंपोर्ट मैथ डॉट स्क्वायर एट एस स्क्वायर रूट। इसको रन कर रहे हैं तो इसमें भी एरर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैथ डॉट स्क्वायर नाम से कोई हमारे पास जो है फंक्शन मौजूद ही नहीं है, कोई पैकेज मौजूद ही नहीं है, ये दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे आते हैं तो इसको, अगर ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो इसको किस तरीके से किया जाए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है। उसमें ये हो रहा है कि भाई हमारे पास लाइब्रेरी है मैथ नाम की, फ्रॉम मैथ आप जाओ मैथ की लाइब्रेरी में और उधर से इंपोर्ट करो SQRT। सही, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर एज स्क्वायर रूट। तो जब हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो हम नाम देना चाह रहे हैं इस फंक्शन को वहाँ वो यहाँ हम लिखेंगे। समझ आया आपको, या इसकी और एग्जांपल दो। मैथ हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर और भी हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड के। और जिस फंक्शन को हम मंगवाना चाह रहे होंगे उस फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद उसको कोई भी नाम दे देंगे। मैं इसको अगर यहाँ पे ABC नाम दे दूं, इसको रन कर दूं, रन करने के बाद अब मैं इस फंक्शन को किस नाम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस नाम से कर रहा हूँ कि भाई ABC के बाद कोई भी वैल्यू पास कर दूंगा तो भाई मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट आ गया। सही। और अगर मैं इसको नाम ना दूं, उसको रन कर दूं, तो फिर मैं यहाँ पे SQRT पास कर रहा हूँ 3 के साथ। अब क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं चाह रहा हूँ या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जिसको मैं आसान बनाना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से बना सकता हूँ। अब नेक्स्ट अपने सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास फाइलिंग से रिलेटेड है।
इसकी क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें थोड़ी सी आपको मसला हो सकता है, लेकिन कोशिश करें इसका आंसर आप देखें, इसमें कोई मसला है। अब इसका आंसर आ गया। अभी ये पूछ रहा है कि इस सवाल के अंदर हमारे पास कुछ चेंजेस की जरूरत है या नहीं, या फिर इस सवाल के अंदर कोई लॉजिक एरर मौजूद है, कोई रन टाइम एरर मौजूद है, या फिर कोई सिंटैक्स एरर मौजूद है। तो कोई एरर इसमें नजर आ रहा है आपको? ट्राई भी हमने सीखा हुआ है, एक्सेप्ट भी सीखा हुआ है, एल्स भी सीखा हुआ है। हम एक सिस्टम की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद ट्राई एक्सेप्ट और एल्स चला रहे हैं कि भाई सबसे पहले ये कोड इस्तेमाल चेक करो, अगर ये चल जाता है तो सही, इसको चला दो, वरना अगर इसमें कोई एरर है तो हमें एरर दे दो कि भाई फाइल ओपन नहीं हो रही। और अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे तो हमारे पास ये वाला कोड चला दो। अब ये कोड हमारे पास बिल्कुल सही है, इसमें हमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा कि भाई फोर लाइन इन फाइल सही लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन भी इस्तेमाल हुई हुई है। आर स्ट्रिप का फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। उसके अलावा कोई मसला नजर आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा, तमाम चीजें सही है। राइट का फंक्शन भी हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। अब राइट क्या करो, राइट एक लाइन करो, लाइन के बाद स्ट्रिंग के साथ आप एक पास कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर इंटीजर होता तो मसला होता, सिंटैक्स एरर होता। उसके बाद ये भी स्ट्रिंग है और ये भी हमारे पास लाइन, हम चेक करेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए कोड के अंदर जो हम पास कर रहे हैं। हमें अगर बताया नहीं गया है तो हम इसको एज्यूम कर रहे होंगे स्ट्रिंग। बाद इंक्रीमेंट हो रही है और ये कोड चलता जाएगा, इसका मतलब है कि कोड बिल्कुल सही है, इसमें लॉजिक इस्तेमाल की गई है। कोड चल चल के हमारे पास आखिरी पॉइंट पे पहुंचेगा, हमारे पास इनफाइनाइट लूप नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये हो रहा है कि ये जो दो फाइल अगर ओपन हो गई हैं तो हम इस क्लोज के फंक्शन से इस फाइल को क्लोज भी कर रहे हैं कि हमारे पास फाइल खुली ना रहे, हमारे पास फाइल जो है वो क्लोज भी हो जाए। आर स्ट्रिप और स्ट्रिप के फंक्शन को देख लेते हैं हल्का सा। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके ना अंदर जो है स्पेस देता हूँ कुछ, और मैं लिख देता हूँ टैग शोर, फिर स्पेस दे देता हूँ। ए को मैं देखता हूँ कि भाई ए के अंदर मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ए के अंदर मेरे पास आउटपुट आ रहा है स्पेस स्पेस टैग शोर फिर स्पेस स्पेस। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी मेरी खाल दी। अब स्पेस स्पेस आ गया, उसके बाद स्पेस स्पेस आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आखिरी का स्पेस भी जो है ना हट जाए, और जो है सिर्फ शुरू का स्पेस भी हट जाए। तो मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, स्ट्राइप फंक्शन का। स्ट्राइप फंक्शन का काम क्या करेगा? फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा, जो समझ लें मेरे पास यूजलेस जो स्पेस होगा उसको हटा देगा, और सिंगल स्पेस को मेरे पास रिटर्न कर देगा। अब आप देखें ये टेक्सचर हमारे पास सही हालत में नहीं था, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हालत में हमें दिखा रहा है। तो इस टाइप का ये एक काम है। अब हमारे पास वहाँ पे स्ट्राइप नहीं था, हमारे पास था आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप से क्या होगा? आर स्ट्रिप से ये होगा कि राइट साइड का स्पेस जो है ना मिटा दो, सिर्फ यहाँ का उसने स्पेस मिटा दिया, लेफ्ट साइड के स्पेस को उसने जो है ना बरकरार रखा। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास राइट साइड के आप स्पेस को बरकरार रखो, लेकिन मेरे पास जो है लेफ्ट साइड के स्पेस को हटा दो। तो मैं फिर करूंगा LCRIP एंड देन इस कोड को मैं रन कर दूंगा। वहां बाद देखें शुरू में से स्पेस हट गया है और आखिरी में मेरे पास स्पेस बच गया है। तो कोड में यहाँ पे क्या जरूरत पेश आई जो आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए आई कि भाई आपके पास जब लाइन आ रही है ना, मिसाल के तौर पे मैंने ये लाइन लिखी हुई है, मतलब ये ये स्पेस है इसमें, फिर मेरा लिखा हुआ है कि भाई माय नेम इज अजहर, उसके बाद एक स्पेस है, फिर डॉट डॉट है, फिर स्पेस स्पेस है। या फिर मैंने इसको कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, ऐसे किया, और ऐसे ऐसे है। तो ये हमारे पास यूजलेस जो है ना जगह है हमारी, ये
फालतू में जो है ना जगह क्या हो रही है, यूज हो रही है, स्पेस हमारा यूज हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो है ना बिल्कुल सही तरीके से इसका आउटपुट आए, मतलब ये स्पेस वगैरह हट जाए, तो हम फिर वो इस टाइप का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, हमने देख लिया लॉजिकली हर चीज जो है ना वो सही से डिफाइन हुई हुई है, तो हम इसमें ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे कि भाई इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नीडेड हमारे पास नहीं है। इस वाले सवाल को देखें, इसका आंसर अगर आप दें, आपका टाइम शुरू हो गया है। प्रैक्टिस करेंगे तो जो है वो चीज़ों को सीखेंगे हम। बेसिक तमाम चीज़ें तो सीख चुके हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमें चीज़ें जो है वो समझ नहीं आएंगी। इसमें कहीं ना कहीं एरर है, और वो एरर आपने देखना है और बताना है कि भाई क्या एरर है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास एक प्रोग्राम है, और अब आपने जो है ना कि इसमें एरर है प्रोग्राम में हमारे पे। वो एरर क्या कर रहा है, वो हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल चला रहा है। आपको हायर किया गया है, आपने क्या करना है, डिबग करना है इस कोड को, और हमें बताना है कि कौन सी लाइन में जो है ना वो एरर है और क्या एरर है। तो आप कोड पढ़ोगे, सबसे पहले आप बोल रहे हो इम्पोर्ट मैथ, आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। जिशान ने भी आंसर दे दिया दोबारा, सही। अब हम देख रहे हैं, डिबग कर रहे हैं, इम्पोर्ट मैथ कोई मसला नहीं है, हैश लगा दिया। हैश लगाने के बाद तो सारी चीज कमेंट हो गई, कोई मसला नहीं है। एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर ट्रू डाल दिया, कोई मसला नहीं है। हम किसी भी वेरिएबल के अंदर बूलियन वैल्यू लगा सकते हैं, सही है, यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। इधर आ गए, इधर हमारे पास लिखा हुआ है ओ वी ओ इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद वाइल, सही है, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर जीरो लिख दिया। एक वाइल लूप लिखा, वाइल लूप के अंदर हमने क्या किया, इफ मूव इज इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास ये चीज रन कर दो। तो वाइल पावर बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है, 5 के बाद हमारे पास यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दी गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 6 लाइन में जो है वो एरर है, लेकिन यहाँ पे 6 लाइन का जिक्र ही नहीं है। तो हमें इंडेंटेशन को जो है वो देखना नहीं है, हमें फिर अब कोई दूसरा एरर देखना है कि भाई दूसरा एरर हमारे पास क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं कि भाई इफ मूव इज इक्वल्स टू जीरो, सही है, मूव इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मूव हमारे पास कोई वेरिएबल मौजूद है या नहीं मौजूद। मूव तो कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, बेसिकली ये ओवीई जो है ना, ये मूव वेरिएबल है हमारे पास। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, इसको आप मूव इज इक्वल्स टू जीरो समझें, सही। अब हम देख रहे हैं कि मूव इज इक्वल्स टू जीरो है बिल्कुल, ये कंडीशन रन हो गई। कंडीशन रन होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इंडेंटेशन का मसला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटेशन का जो है ना मसला ही नहीं है। तो हमें समझ लो आइडेंटेशन पे ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज वो हम क्या देख रहे हैं, टर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई। मैथ डॉट पाई में से वो क्या करेगा, पाई की वैल्यू लाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14 समथिंग होती है। तो पाई की वैल्यू वो डिवाइड कर रहा है मूव से। अब वो 3.14 को डिवाइड कर रहा है जीरो से, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू जीरो से डिवाइड नहीं हो सकती। अब क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकती, ये यहाँ पे एरर जनरेट होगा। एरर जैसे जनरेट होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे आएंगे लाइन नंबर 7 पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉज अ रन टाइम एरर ड्यू टू डिवीजन बाय जीरो। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको मसला वगैरह आ रहा हो ना प्रैक्टिस एग्जाम में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में तो नहीं होगा, लेकिन फिर आपने इसको एज्यूम कर लेना है कि ये जीरो है हमारे पास। ये क्योंकि यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये मूव ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया होगा। अब हम 8 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी, क्योंकि यहाँ पे जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, जीरो हमारे मूव की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। अब हम 9 पे आ रहे हैं, 9वें सवाल पे आ गए। 9वें सवाल का आंसर अब आपने देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस जब हम करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, तो वो मसला हल हो जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई एक वुड ग्रुप नाम से बैंक है, वो क्या कर रहे हैं, वो पाइथन को कोड कर रहे हैं।
आपको हायर किया है, और आपको हायर इसलिए किया है कि कोड को आपने डॉक्यूमेंटेड बनाना है। मतलब उसमें कमेंट्स वगैरह ऐड करने, कमेंट्स वगैरह ऐड करने के बाद उसका जो है आउटपुट आप दिखाओगे कंपनी को, कि भाई ये मैंने कोड है, इस कोड की मैंने डॉक्यूमेंटेशन बना दी है, मतलब किस लाइन पे क्या क्या फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। अभी हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। तीन ऑप्शन में हमें देखना है कि भाई पाइथन में कमेंट किस तरीके से हो सकता है। अब कमेंट जैसे ही है, डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, डॉक्यूमेंट का नाम आते ही हम अपने दिमाग में बोलेंगे कि भाई कमेंट्स करते हैं तो हम उसको नोट्स कहते हैं, नोट्स कहते हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं तो उसको हम डी डी आंसर आया है दोनों का। तो उसको देखते हैं कि भाई डी सही है या गलत। सबसे पहले ए देखते हैं, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द करंट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट। सबसे पहले वाला तो गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, एरर आ जाएगा। बी में आते हैं, बी में पहली लाइन सही है, दूसरी लाइन गलत हो गई, इसलिए कि पाइथन में इस तरीके से तो हम कमेंट डालते ही नहीं है। सी में आ गए, सी में डबल हैश से कमेंट बनाना चाह रहा है, गलत, जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि हैश के साइन से हम इसको इस लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का भी आंसर आप जल्दी से दे देंगे मुझे उम्मीद है। अच्छा, जब आपके पास छोटे सवाल होंगे ना, तो फिर आपने उसको कोशिश करनी है कि उसमें से टाइम बचाने और दूसरे सवालों में लगाने, यही होगा। ये हमारे पास सही नहीं होगा, क्योंकि इनपुट एक फंक्शन है, फंक्शन जब भी हम लगा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं। बी भी हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि हम इनपुट लिख के उसके अंदर नेम लिख रहे हैं, नेम लिखने से मसला होगा, क्योंकि हम इनपुट के पैरामीटर्स के अंदर जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोई वैल्यू पास करते हैं। डी भी हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि हम इस वैल्यू को ले तो रहे हैं लेकिन किसी के अंदर सेव नहीं करवा रहे। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने नाम को प्रिंट करवाना है नेम वेरिएबल के अंदर, तो सी हमारे पास यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन है। 11, इसको सॉल्व करें जल्दी से। ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 11। सवाल देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि काफी हद तक हम आंसर देने के काबिल हैं। एक सवाल में अभी हमें मसला आया है, लेकिन हम बाकी माइक्रोसॉफ्ट के आंसर के सवाल दे सकते हैं। इसका आंसर है हमारे पास बी, राइट प्लस मोड। निशान यहाँ पे हमारे से देखें, बोला गया है कि देखें, पहली सवाल तो आपको समझ आ रहा होगा कि पहली लाइन पढ़ के आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, पॉइंट के बाद आपने पढ़ना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक रीड और राइट करना है टेक्स्ट फाइल, और अगर फाइल मौजूद नहीं है पहले से, तो वो खुद पे खुद जो है वो क्रिएट हो जाए। इट मस्ट बी क्रिएटेड, तो इसका मतलब है खुद पे खुद क्रिएट हो जाए अगर एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर उसके अंदर कोई कंटेंट है वो रिमूव हो जाए। अब ये देख रहे हैं कि रिमूव हो जाए तो अपेंड का फंक्शन नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे अपेंड का फंक्शन होते तो वो दिमाग से निकाल देते। अब रीड और राइट के ऑप्शन पे आते हैं, तो रीड का फंक्शन तो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट मोड सिर्फ राइट कर सकता है। अब हमें दोनों करने, तो फिर हम इन दोनों पे आ जाएंगे। तो आर प्लस मोड भी रीड कर सकता है, राइट भी कर सकता है, डब्ल्यू प्लस मोड रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास ये दी गई है कि अगर आपके पास फाइल मौजूद नहीं है तो उसको आप क्रिएट कर दो। तो रीड मोड में हम ये नहीं कर सकते। रीड मोड में क्या होता है कि वो फाइल को रीड करता है और उसके अंदर राइट करता है, अगर फाइल मौजूद नहीं होगी तो एरर दे देगा। लेकिन राइट मोड में क्या करेगा, राइट मोड में ये करेगा कि आपकी फाइल अगर मौजूद नहीं होगी तो उसको क्रिएट करके उसके अंदर राइट कर देगा कोई भी आपके जो डेटा होगा। और अगर पहले से मौजूद होगी तो फिर उसके अंदर जो डेटा आप लिखवाना चाह रहे होंगे वो लिख देगा। सही। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आउटपुट बताएं। कोई भी सवाल हो, किसी सवाल से रिलेटेड आप कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है। उसको हम कोशिश करेंगे कि देखें। देखें, यहाँ पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास 5 वैल्यूज मौजूद हैं, और उन हर 5 वैल्यूज का कोई ना कोई इंडेक्स नंबर होगा। हम एक प्रिंट की कमांड लिख रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि भाई 5 इन नम लिस्ट। तो अब यहाँ पे हम कोई इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे, तो डायरेक्ट इस लिस्ट में जो वैल्यूज मौजूद हैं वो चेक हो रही होंगी। तो अब 5 के अंदर 5 नंबर की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 इन नम लिस्ट, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं।
जिशान ने जो आंसर दिया मुझे लग रहा है वो इस उससे दिया कि वो इसको इंडेक्स नंबर समझ रहे हैं, मतलब 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर भी 4 हमारे पास मौजूद नहीं है, 5 नाम की कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं है, तो आपने 4 जो है वो किस उससे दिया। सही। इसको अगर मैं कोड को मैंने कॉपी किया और उसको मैं रन करूं, अब फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूं तो 1 मौजूद है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। सही। अगला सवाल आ गया है। अगला सवाल का आउटपुट बड़ा ही मजेदार आएगा। इसका आउटपुट बताएं। नीचे करना हो तो बता दीजिएगा, मैं नीचे कर दूंगा। ऑप्शन अगर डी देखना चाहें तो आप, लेकिन ये सबसे पहले इसको दिमाग के अंदर रन करें। एक मेरे पास एक्स की वैल्यू है 4, 4 वैल्यू है। उसके बाद वाइल का लूप लगा हुआ है। वाइल का लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास डी ऑप्शन भी चेक कर लें भाई। इसको बड़ा करूं तो बड़ा भी कर दूंगा। जिशान का आंसर आया है सी। अब इस प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं अपने पास। सबसे पहले खुद रन करते हैं। खुद रन करने के बाद उसको देखते हैं कि इसका आउटपुट आएगा क्या। मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ। ये सही है, ये भी सही है। वाइल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। वाइल का लूप जब तक चलेगा जब तक हमारे पास एक्स की वैल्यू बड़ी है 1 से। सुमैया और जिशान का आंसर आ गया है मेरे पास। इसको पहले रन करते हैं, फिर आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। एफ एक्स डी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। कंडीशन ट्रू हो गई। पार्टी मेरे पास आ जाएगा प्रिंट होते हुए। अब क्योंकि मेरे पास पार्टी आ गया तो मुझे अब ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले बर्थडे आ रहा है, पहले ए ऑप्शन तो फेल हो गया। पार्टी आ रहा है तो बी ऑप्शन में कंसीडर कर सकता हूँ। सी में पार्टी आ रहा है तो सी ऑप्शन भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ। डी में बर्थडे आ रहा है पहले, तो डी ऑप्शन भी फेल हो गया। तो अब मुझे कौन कौन से ऑप्शन कंसीडर करने? मुझे बी और सी को जो है कंसीडर करना है अपने इस सवाल के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ दूसरे नंबर पे क्या जो है मेरे पास आउटपुट आ रहा है। तो अब ये जब कंडीशन शुरू हो गई तो ये वाली तीनों कंडीशन स्किप हो गई। यहाँ पे कोड आया, उसने एक्स में से -1 कर दिया। एक्स में से जैसे ही -1 किया उसने, तो एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई? 3 हो गई। 3 वैल्यू यहाँ पे आई। 3 वैल्यू यहाँ पे चेक हुई, तो 3 बड़ा है 1 से। दोबारा आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या 3 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देगा। 3 डिवाइडेड बाय 0, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। क्या 3 - 2, 3 - 2 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 हमारे पास 0 से छोटा है। 1 हमारे पास 0 से छोटा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब हम तीसरी ऑप्शन पे आएंगे। x/3। x क्या है? 3 है। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। क्या आया? 0 के बराबर आ गया। 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 बचेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। आखिरी कंडीशन क्या बची? एल्स। अब क्योंकि ये तीनों कंडीशन फेल हो गई तो हम पास एल्स की कंडीशन तो हर सूरत में चलेगी। तो अब हमारे पास क्या जो है वो रिक्वायरमेंट आ गई कि बर्थडे। पहले हमारे पास आ रहा था पार्टी, दूसरा हमारे पास आ रहा है बर्थडे। अब हमें देखना है पार्टी और बर्थडे किस किस ऑप्शन में है। तो पार्टी तो है इसमें, इसमें बर्थडे भी है, तो बी ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। सी को देखते हैं। पार्टी है लेकिन पार्टी के बाद ग्रीटिंग आ रहा है, तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। अब आपने एग्जाम में बी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन अब हम इसको पूरा चलाते हैं जब तक ये 1 नहीं हो जाता। एग्जाम में तो आपने टाइम सेविंग करनी है ना, क्योंकि आप कोई और कंडीशन मैच नहीं हो रही उसकी मुताबिक। अब हमारे पास यहाँ पे बर्थडे रन हो गया, पार्टी सबसे पहले रन हो गया, फिर बर्थडे आ गया। सही।
अब तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे आए दोबारा, 3 - 1 हुआ, 3 - 1 होके 2 बच गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 जैसे ही यहाँ पे आया, 2 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू। 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, फॉल्स हो गई कंडीशन। 2 को माइनस करें 2 से, 2 को माइनस करें 2 से, 0 वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, कंडीशन यहाँ पे भी फॉल्स। 2 को डिवाइड करें 3 से, 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो हमारे पास फिर दोबारा बर्थडे प्रिंट हो जाएगा, तो बी कंडीशन फिर हमारी ट्रू हो गई। अब आखिरी हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 - 1 हुआ, हमारे पास वैल्यू आई 1। अब यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास एक्स के अंदर, 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। दोबारा कोड चलेगा, दोबारा कोड चलेगा, 1 / 4 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। 1 - 2, 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, तो 0 से छोटा है -1, बिल्कुल 0 से छोटा है -1, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, केक प्रिंट हो जाएगा, सही। बाकी तमाम चीजें हमारी स्किप हो जाएंगी, ये वाली कंडीशन चलेगी। इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, अब 1 आएगा, तो 1 - 1 हमारे पास बचेगा 0। जब 0 यहाँ पे आएगा तो 0 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो सिर्फ हमारे पास ये आउटपुट आएगा। और इस प्रोग्राम की ये जो है तमाम एक्सप्लेनेशन थी, सही। कोई मसला इसमें? अपने बाकी सवालों को कल करते हैं, बल्कि कल आपका जो है ना ये क्वेश्चन चाहिए। तो भाई आप क्या करो, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। आपका कल एग्जाम है, मैंने बताया था डेमो एग्जाम होगा, इसी तरीके के सवाल मैं दूंगा आपको, जो आप कर सकें। मतलब जिसकी वीडियोस अभी भी मैंने नहीं डाली, वो उसके सवाल नहीं होंगे, कुछ सवाल होंगे आसान होंगे, लेकिन तो वो डेमो टेस्ट आपका होगा, आपको पता चल जाएगा कि फिर आपको फाइनल एग्जाम किस तरीके से होगा। डेमो टेस्ट में पहले खुद भी दूंगा, उसमें बताऊंगा कि इस तरीके से आपने टेस्ट देने हैं, फिर टेस्ट के दौरान फिर आपके साथ मसला ना होना। टेस्ट हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेंगे, ताकि अगर आपका टाइम अप भी हो जाता है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए। लास्ट टाइम हमारे से ये मिस्टेक हो गई थी कि आपने टाइम के अंदर सबमिट नहीं करवाया था, तो कुछ लोगों के मेरे पास कोई इसके आंसर नहीं आए थे। फाइनल टेस्ट हमारा जनवरी में होगा, वो मैं आपके कल के टेस्ट से पता लगाऊंगा कि आप मतलब आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है, क्या कुछ और आपको डिफाइन करना चाहिए। अगर आपके कल के टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो फिर हम जनवरी में आपके पहले दूसरे वीक में फाइनल एग्जाम ले लेंगे आपका। हम ये माइक्रोसॉफ्ट के टेस्ट की भी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल हम करें। यहाँ पास 73 क्वेश्चंस हैं और तमाम आसान क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि वो लॉजिकल सवाल आ जाते हैं। फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। आपके पास बड़ा टाइम है जनवरी में, क्योंकि हम फाइनल एग्जाम लेंगे। तो जब तक आपने इनको पढ़ना है, इसमें से कोई भी सवाल हो आपने सवाल करना है और आके पूछना है कि भाई ये ट्रू क्यों लिखा हुआ है, हम उसको फिर बैठ के डिस्कस करेंगे, सही। कोई भी सवाल हो आपका सवाल कर सकते हैं, आपके पास 5 मिनट हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से पाइथन जो है वो आ जाए। अभी तक जो हमने सवाल लिए हैं हम, तो 13 सवाल तक आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। 13 में से समझ लें आपने 5 सवाल गलत किए। 5 सवालों में से कुछ सवाल तो ऐसे थे जो आपने गलत नहीं देने चाहिए थे, जो हमने बड़ी ही डीप में समझे। ये एक टॉपिक हमने नया नया समझा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते अभी, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है जहां तक देखा जाए। ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। क्लास को फिर एंड करते हैं, कल आपका एग्जाम भी लेंगे, डेमो एग्जाम भी दिखाऊंगा आपको। टाइम बचेगा तो फिर हम 14 से अपने इन सवालों को कंटिन्यू करेंगे। अब
क्योंकि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो बिल्कुल सेम टू सेम यही जो है ना सवाल थे।